हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ 2.1 देखेंगे, जिसमें कुछ सवाल जो है इसके पहले लेक्चर में हुए थे। आगे के सवाल को इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसमें 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो इसमें क्या है, बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। इसमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है और मूलों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध का सत्यापन करना है, मतलब संबंध की जांच करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 2x f(x) बराबर क्या है, 2x² प्लस 5x और माइनस का 12। 2x² प्लस 5x माइनस 12, जिसमें अब हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब चाहे शून्यांक कहे या मूल कहे, दोनों बात क्या है, एक ही है। मूल ज्ञात करना है मतलब इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या बताया गया था, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि x² का जो गुणांक है, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणांक है तो उसका गुणा हम अचर पद में करते हैं। तो 12 का गुणा हम किस में, 2 का गुणा 12 में हो जाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब हम इस 12 का ना ध्यान देकर के इसका ध्यान देंगे 24 का। हम मध्य पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 24 प्राप्त हो। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, क्या होता है, 8 गुणे 3 करोगे आएगा 24, 8 त्रिक 24, और 8 माइनस 3 करोगे आएगा 5, ये तो आएगा। तो क्या करते हैं, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इतने में से हमें कॉमन करना है। तो 2x² है प्लस 8x है, 2 8 का गुणनखंड है, तो 2 कॉमन, और साथ में क्या करते हैं, x यहाँ भी x कॉमन कर देते हैं। यहाँ x 2 बार था, 2 तो निकल गया, x 2 बार था तो क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, और प्लस का 8 में 2 का भाग होगा, कितना आएगा, 4, ये बना। अब इस वाले ब्रैकेट में भी क्या बनना चाहिए, x प्लस 4 ही बनना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कॉमन करें इतने में से, तो माइनस का हम 3 कॉमन, अगर माइनस का 3 कॉमन कर लेते हैं तो यक्स बना, और ब्रैकेट के बाहर माइनस से कॉमन कर लिया गया, इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया। और 12 में से 3 का भाग होगा तो कितना आएगा, 4। अब इस पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन हो गया, और साथ में बचा क्या, 2x बचा और माइनस का 3 बचा, यही ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं यदि x प्लस 4 बराबर 0, तो आएगा क्या, x बराबर माइनस का 4 आएगा। और अगर यदि x 2x माइनस 3 इसके बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर आएगा, ये तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 बटे, और ये गुणा में इधर आएगा भाग हो जाएगा, x बराबर आएगा क्या, 3 बटे 2। दो शून्यांक हमें प्राप्त हुए, क्या, अल्फा तो प्राप्त हुआ, एक मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा क्या प्राप्त हुआ, -4, और बीटा क्या प्राप्त हुआ, बीटा हमें प्राप्त हुआ 3 बटे 2। दो शून्यांक प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना, मूल तो निकल गए, एक तो निकला -4, एक क्या मिला, 3 बटे 2 मिला। अब हमें क्या करना है, इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मूलों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए एक फार्मूला बताए थे पहले वाले लेक्चर में, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग बराबर होता है क्या, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। गुणांक का मतलब क्या होता है, कि जो गुणा हुआ हो। अब अल्फा प्लस अल्फा का मान क्या है, -4, और बीटा का मान क्या है, 3 बटे 2, बराबर -x का गुणांक क्या है, इसमें देखो x का गुण में क्या गुणा हुआ है, 5, तो -5 हो गया।
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा 2, यही आया। अब ये 4 दूनी 8 माइनस का 8 और प्लस का 3 8 हुआ बटे 2 बराबर -5/2 ये हुआ। अब इसमें 8 में से -8 में से प्लस का 3 घटेगा, क्या आएगा माइनस का 5/2 और बराबर में क्या है -5/2। दोनों क्या आ गए, दोनों बराबर आए कि नहीं आए, दोनों बराबर आ गए। तो अब हम योग वाला हो गया, अब हमें गुणांकों वाला भी स्थापित करना होगा। तो मूलों के गुणनफल का क्या होता है, शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा का मान क्या है -4 और बीटा का मान क्या है 3/2 और अचर पद क्या है इसमें देखो, अचर पद क्या है, अचर पद क्या है -12, तो क्या कर देते हैं -12 लिख देते हैं। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो 2/2 कर देते हैं। ये हल करेंगे कट जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस का कितना आएगा 6, 2 से कटेगा ये 6 माइनस का 6, दोनों यहाँ भी बराबर, तो सिद्ध हो गया ना। पहले तो क्या निकाले हम, मूल निकाल लिए, क्या निकाला, एक तो निकाला -4 और एक मिला 3/2। उसके बाद कहा था कि इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है, संबंध की जांच करना है कि संबंध सही निकला है गलत। तो क्या हो गया, दोनों का मतलब शून्यांकों का योग बराबर क्या हुआ, ये -x का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक दोनों बराबर आ गया। इसे अचर पद का भी हो गया, शून्यांकों के गुणनफल का भी वैसे हो गया। तो ये सवाल आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि बहुपद f(x) बराबर 4x² - 6x + 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, इस बहुपद के मूलों का गुणनफल 4 है। अब मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है पहले ये जानो। मूलों के गुणनफल का फार्मूला अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब हम अचर पद इसमें देखेंगे, अचर पद क्या है 4, यही तो 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, कट जाएगा आएगा क्या 1। मतलब क्या मिला, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या आया 1 आया। और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है हमें पता, यहाँ ए है, सॉरी क्या हो गया यहाँ ए है, तो ये 4 नहीं है, ए लिखा गया है। तो 4/a बराबर में क्या हो जाएगा 1, ये कटेगा तो 1 आएगा नहीं, 4/a ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ 4/a प्राप्त हुआ। अब अल्फा गुणे बीटा का मान हमें 4 पता था, तो बराबर में क्या हो गया 4/a, जो कि क्या हो जाएगा a बराबर आएगा क्या 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा 1 आएगा। यही इसका हो गया आंसर हो गया। समझ में आया क्या हुआ, यदि बहुपद f(x) ax² - 6x + 4 के मूलों का गुणनफल 4 था तो a का मान ज्ञात करना था। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद का क्या है 4 है, एक्स स्क्वायर गुणांक a है, अल्फा गुणे बीटा का मान 4 दिया गया तो a 4/a हो गया, 4 से 4 कटा a बराबर आ जाएगा 1। यही हो गया इसका आंसर। सवाल समझ में आया है। अब हम चलते हैं अगला सवाल, क्या है 16 नंबर, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कर दीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। जैसे वो ये पहला सवाल था वैसे क्या होगा ये 16 नंबर सवाल है। तो इसे हम हल करेंगे, पहले क्या शून्यांक ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 3x² - x - 4 ये लिखेंगे। अब हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 3 है तो उसका हम गुणा 4 में कर देते हैं, उसका गुणा हम अचर पद में कर देते हैं, तो 3 गुणे क्या आएगा 4 आएगा, 3 गुणे
4 और 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब हम इस 4 का पर ध्यान केंद्रित न करेंगे, किस पे करेंगे 12 पे करेंगे। मतलब इस अचर पद का गुणा करें तो क्या मिले, अचर पद को इस प्रकार तोड़ दें कि गुणा करने पे क्या मिले 12। अब अचर पद को तोड़ने के बाद माइनस करना है या प्लस करना है ये आपको अचर पद से पता चलेगा। ये जो मध्य पद है इसका हम इसको तोड़े तो जो घटाना है या जोड़ना है किससे पता चलेगा, अचर पद से पता चलेगा। अचर पद क्या है, अचर 4 है, 4 के सामने क्या है, अचर पद के सामने चिन्ह कौन सा, माइनस का। अब माइनस है तो इस मतलब मध्य पद को तोड़ेंगे इस प्रकार कि घटाया जाए तो x 1 प्राप्त हो, इसका गुणन क्या 1 है, और जो गुणा किया जाए 12 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे 12 माइनस नहीं 4 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 4 गुणे वैसे 4 गुणे 3 भी कर देंगे तो 12 आएगा 12। ठीक 12 देखो 12 हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 12 को हम 12 का गुणनखंड है तो क्या हो गया प्लस 6 गुणे 2 कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 4 गुणे 3 कर सकते हैं, इसके अलावा या फिर 12 गुणे 1 कर सकते हैं। तो 6 में प्लस 6 क्या घटाना था, 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यही बात बन गई ना। तो अब ये क्या करेंगे 3x² माइनस एक्स को तोड़ा गया क्या किसमें 4x माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x। क्यों प्लस का हो गया, क्योंकि हम 4 में से 3 घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह था तो -4x और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ब्रैकेट खुलेगा और माइनस का 4 हो गया। हल करेंगे आएगा 3x, यहाँ से इसे इस प्रकार लिखो, क्योंकि देखो कॉमन करने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर देंगे इसको इधर कर दो, तो प्लस का क्या बना 3x और माइनस का 4x -4 बन जाएगा। अभी इस पूरे में से कॉमन दिख रहा होगा 3x कॉमन कर लो, x प्लस का क्या बचेगा x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन कर लो क्या बचेगा x प्लस का 1 बचेगा। अब पूरे में से x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है और यहाँ से बचा क्या 3x और यहाँ से क्या बचा माइनस का 4। अब यहाँ मान लीजिए यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो आएगा क्या x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा x बराबर आएगा, ये तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये भाग में रहेगा तो ये चला जाएगा बटे में, तो माइनस का 1 और 4/3 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है और आगे हल क्या करना है, शून्यांक तो ज्ञात करना था हो गया। अब हमें क्या करना है शून्यांकों गुणांकों के संबंध स्थापित करना है। अब हम वही योग वाला फार्मूला एक बार और एक बार गुणनफल वाला फार्मूला लगा देंगे। योग वाला फार्मूला क्या होता है माइनस का b/a, माइनस b लिख दी इसलिए लिख दें क्योंकि x का गुणांक होता है, x का मतलब b और a मतलब क्या हुआ x² का गुणांक। अब यहाँ से अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, अल्फा मान लेते हैं -1 प्राप्त हुआ है और बीटा क्या है 4/3 है। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी का मान है -1, तो -1 और -1 इस अब ये फार्मूले में माइनस बाहर पहले से ही है, तो ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। ये हल करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का 4, इसका गुणा करेंगे इसमें और बटे का क्या बनेगा 3, ये तो भिन्न है हल हो जाएगा ना। ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब ये -3 में से 4 घटाओगे क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि 4 के सामने प्लस का चिन्ह है, और बटे क्या हुआ 3 बराबर 1/3, दोनों बराबर हो गए। अब इसी प्रकार हम गुणनफल वाला भी देख लेते हैं। तो गुणनफल वाला फार्मूला क्या होता है, शून्य अंकों के गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद को हम c से प्रदर्शित करते हैं, a² का गुणांक होता है तो a मान लेते हैं इसे। अल्फा का मान लेते हैं क्या दिया गया 1 और बीटा का मान है 4/3, तो क्या हो जाएगा c का मान क्या होगा यहाँ -4, तो -4 हो गया। a का मान क्या है 3 है, इसे हल करेंगे -4/3 और बराबर में 4/3, दोनों यहाँ भी बराबर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसका मूल भी निकल गया और शून्यांकों एवं गुणांकों के भी संबंध भी स्थापित हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 18। क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, जो ये दिया गया है ये मूलों का योग है और गुणनफल, ये मूल मत समझना कि इसे मूल अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, ये मूलों का योग, यहाँ ध्यान देना मूलों का योग और गुणनफल है। तो ये मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या है 1 है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या है 1 है।
यही तो हुआ जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया है। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में के बाहर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग वाला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा हो जाता है और बाहर गुणे में एक्स रहता है और प्लस अल्फा गुणे बीटा हो जाता है मूलों के गुणनफल का फार्मूला। अब इसमें हम रख देंगे के का मान द्विघात समीकरण के लिए 1 हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, तो 1x हो गया और प्लस इसका भी मान 1 है तो ये हो गया। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का 1 माइनस का x और प्लस का 1, यही इसका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। अब हम ये वाला दूसरा सवाल हल करते हैं, क्या है मतलब अल्फा प्लस बीटा, दूसरे वाले सवाल में देखना अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 1/4 और अल्फा गुणे बीटा क्या दिया गया है माइनस का 1, तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, शून्य उसमें रखो तो आएगा के का मान तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, इसका x हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, प्लस होता तो ये माइनस है गुणनफल तो क्या हो गया ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा गुणे बीटा है, हो जाएगा ना। अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्या है 17 नंबर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 का मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों में गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का मूल ज्ञात करना है। अब सवाल देखकर आप हैरान मत होइएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ तो अचर पद है लेकिन मध्य वाला पद गायब है और मूल ज्ञात करना है, कुछ करना थोड़ी है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 ये हो गया। हम इसे लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं, क्या अंडर रूट 15 लिख दें, अंडर रूट 15 लिख दें और अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर दें, बना कि नहीं बना, अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे फिर पुनः 15 ही मिलेगा, एक मिलेगा और 15 ही मिलेगा। अब ये बना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में होता है एक एक्स प्लस रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस रूट 15 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो एक यदि एक्स प्लस रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आएगा माइनस का रूट 15, और अगर एक्स बराबर माइनस का एक्स माइनस रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स बराबर प्लस का रूट 15 आ जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब शून्यांक हमें क्या क्या प्राप्त हुए, एक तो माइनस 15, एक तो क्या हो गया प्लस 15, मूल यही प्राप्त हुए, प्लस का 15 और माइनस का 15, मतलब क्या हुआ एक्स बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस का रूट 15 प्राप्त हुआ हमारा मूल। अब इसमें संबंध भी ज्ञात करना था, तो संबंध के लिए हमने बताया क्या, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ज्ञात कर लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान भी दिया गया, बीटा का मान निकाले हम, और माइनस एक्स का गुणांक मतलब बी बटे ए हो गया। अल्फा का मान क्या आया, प्लस का 15 मान लेते हैं और बीटा का मान माइनस का 15 मान लेते हैं रूट में, और माइनस बी का मान इसमें क्या है, देखो यहाँ मध्यपद है नहीं तो इसे मान लेते हैं मध्यपद प्लस का जोड़ देते हैं 0x, शून्य बहुपद जोड़ ही सकते हैं, 0x मतलब कट ही जाएगा, कोई मतलब उसका है नहीं, लिख सकते हैं 0x, तो मध्यपद क्या हो गया माइनस का 0, उससे कोई मतलब है नहीं, एक आ गया है, एक है ये कट गया, और 1/0 का मतलब 0 ही होता है, ये बराबर हो गया। गुणनफल वाला देखो इसे, अल्फा गुणे बीटा क्या होता है c/a होता है, अल्फा का मान लेते हैं अंडर रूट 15 है और गुणे माइनस अंडर रूट 15 बीटा का मान हो गया। सी का मान क्या आया है, अचर पद इसमें दिया गया माइनस का 15 है और उसका 1 हो गया, ये गुणा करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, माइनस का 15 आएगा और माइनस का 15 दोनों बराबर। इस मूलों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गई। ठीक, सवाल समझ में आया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके मूलों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। यह बहुपद के मूल जो ये इस मूलों के योग और गुणनफल से जो बहुपद प्राप्त हो उस बहुपद का मूल भी ज्ञात करना, उस बहुपद का मूल भी ज्ञात करना। तो पहले हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया, मूलों का योग क्या दिया गया 8 और मूलों का गुणनफल क्या दिया गया है एक्स अल्फा गुणे बीटा बराबर 12 दिया गया है। तो हम द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर
के का मतलब क्या हो गया, द्विघात का मान एक ही हो जाएगा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है फार्मूला एक्स, और प्लस का अल्फा गुणे बीटा, जिसमें एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया 8, तो ये 8 एक्स हो जाएगा, और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है 12। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब इसका हमें मूल निकालना है, क्योंकि कहा है यहाँ जो बहुपद प्राप्त हो उसका मूल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 12। अब हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणन क्या एक है, एक जब हो तो कोई मतलब होगा नहीं कि एक का गुणा 12 हम करेंगे 12 ही आएगा। अब हम मध्य पद को तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने क्या प्राप्त हो 12 प्राप्त हो। अब जोड़ना है या घटाना है मध्य अचर पद के सामने के चिन्ह से पता चलेगा। यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पे क्या प्राप्त हो 8 प्राप्त हो। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 2 कर सकते हैं, क्या आएगा 8, और 6 गुणे 2 करेंगे आएगा 12। समझ में आया। तो क्या कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस ही होगा क्योंकि ब्रैकेट में 2x और प्लस का 12, माइनस माइनस 6 2 8 हो जाएगा माइनस का, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, बनेगा x माइनस 6, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन करो, 2 कॉमन करो, x माइनस 6 बन गया। 2 निकला तो 6 बचेगा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन कर सकते हो, x माइनस 6 कॉमन कर सकते हो, x माइनस 2, ये हो गया। अब हम यद क्या मान ले, x माइनस 6 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर प्लस का 6 आएगा, और यद x माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमें हमारा शून्यांक क्या प्राप्त हुआ, 6 और 2 प्राप्त हो गया। समझ में आया। अब अगले सवाल क्या है, एक ये 18 नंबर छूट गया था इधर बीच में, तो क्या करते हैं इसे बाद में लिखे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद एफ ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए 0 के बराबर नहीं और सी 0 के बराबर के मूल क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें मूल बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मूलों के व्युत्क्रम है। मूलों की व्युत्क्रम जो क्या है, ये मूलों की व्युत्क्रम है। तो क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ये होता है फार्मूला। और अल्फा गुणे बीटा का होता क्या है, अल्फा गुणे बीटा का क्या होता है, सी बटे ए होता है, ये तो होता है। अब जो है क्या करेंगे, अब ये कहा था कि के मूलों के व्युत्क्रम है, तो मूलों के व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा निकाले, यही हुआ व्युत्क्रम। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे अल्फा प्लस बीटा, भिन्न को हल करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, ये आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, सी बटे ए। इसे हल करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, आएगा माइनस बी बटे सी, ये आएगा। मूलों मतलब व्युत्क्रम के मूलों का योग, और हम गुणनफल भी करें अल्फा गुणे बीटा, मतलब 1 बटे अल्फा गुणे 1 बटे बीटा निकालें, ये हुआ। तो 1 बटे अल्फा का अब पूरे का बटे क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या माइनस होता है सी बटे ए होता है, तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, ए बटे सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक समझ में आया। अब हम वही फार्मूले पर रख दें, एफ एक्स की हो जाएगा द्विघात बहुपद है एक ही हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ शून्यांकों का योग व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा रखो, क्योंकि वहाँ फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन कहा जो मूल है उसके व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम मतलब उसके बटे में हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा गुणे 1 बटे बीटा एक्स स्क्वायर। अभी हमने 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकाला माइनस बी बटे सी, तो माइनस बी बटे सी एक्स हो गया, और प्लस 1 बटे इसका निकाले क्या, 1 बटे सी, ए बटे सी निकाले, तो इसे हल करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बटे सी एक्स, और प्लस का क्या मिलेगा ए बटे सी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया। कहा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके मूल जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, के मूल के व्युत्क्रम मतलब जो मूल है उसके व्युत्क्रम का मूल है ये, तो ये तो निकाल लिए हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा, ये तो फार्मूला ही बनता है इसका, इसी के तहत बनता है। हमने मूल व्युत्क्रम है तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा निकाला, माइनस बी बटे सी आया, और उसी मूल व्युत्क्रम होने के नाते
मूलों का गुणनफल भी व्युत्क्रम होगा, तो 1/अल्फा गुणे 1/बीटा ये भी निकाला गया, A/C आ गया। इसकी सहायता से सूत्र पर रख दिया गया। मूल यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन इसका व्युत्क्रम है, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर दिया गया। आंसर आ गया क्या, द्विघात बहुपद का। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 12 है, तो बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। बहुपद के मूलों को ज्ञात करना है, जिसमें योग मूलों का योग क्या है -5, गुणनफल क्या है 12, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -5, अल्फा गुणे बीटा क्या है 12 है, ये हुआ -5 और 12। तो क्या करेंगे, अब हमें द्विघात मतलब मूलों का, तो बहुपद के मूलों को भी ज्ञात करना। पहले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसकी सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो उसके बाद जो द्विघात बहुपद ज्ञात हो उसका हम मूल निकालेंगे। तो पहले इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो x² हो गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -5, तो -5 x हो गया, फार्मूला जान रहे हो ना। और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या हो जाएगा 12 आ गया। इसे हल करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x और प्लस का 12 हो गया। ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ। अब इस बहुपद को का हमें क्या करना, मूल निकालना है। तो 5x प्लस 12, अब यहाँ x² का गुणांक 1 है, 12 का 1 ही हो जाएगा। अब 12 को हमें इस प्रकार तोड़ना है, मतलब ये मध्यपद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, ये मध्यपद, ये अचर पद प्राप्त हो। x² प्लस 5x प्लस 12 हमें ये बहुपद प्राप्त हुआ। अब हमें ये 5x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने 12 प्राप्त हो और जोड़ने क्या प्राप्त हो 5, क्योंकि अचर पद के सामने प्लस का इसलिए जोड़ना है। तो x² और प्लस का जोड़ना है, तो 3x क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 2x प्लस 6 x²। अब इसमें क्या कर देते हैं, x कॉमन कर लें, x प्लस 3 बनेगा, और यहाँ प्लस 2 कॉमन कर लें तो x प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 और एक में आएगा x प्लस 2। तो यदि x प्लस 3 बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर क्या आएगा -3, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल 3 और -10 है, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ है नहीं सवाल में। क्या है, मूलों का योगफल क्या है 3 है और गुणनफल क्या है -10 है। हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा x², फार्मूला क्या होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुणे बीटा ये प्लस में, तो x², ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो 3x हो जाएगा, और प्लस का अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है -10। इसे हल करेंगे तो x² माइनस 3x और ये माइनस और प्लस का हो जाएगा -10, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फिर से। क्या है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल है तब अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा गुणे बीटा बराबर 6, तो ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 6, तो 6x हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा फार्मूले पे। ये जो सवाल है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। x² माइनस 3 का मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका मध्य पद गायब है, अचर पद दिया गया है। ये हो जाएगा x² माइनस √3 का होल स्क्वायर a² माइनस b² का फार्मूला बना, क्या आएगा x, एक ब्रैकेट में x प्लस √3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस √3 आ जाएगा, जिससे इसका मूल क्या होगा, एक बार तो x प्लस √3 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3, और एक बार x माइनस √3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का √3। मतलब क्या हुआ, x बराबर प्लस माइनस का √3 प्राप्त हुआ हमें मूल। अब हम यही क्या करते हैं, अब ये तो मूल हो गया,
अब हमें शून्यांक ज्ञात मतलब मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान लेते हैं अंडर रूट 3 है और बीटा का मान -√3 है। और माइनस बी, इसमें बी देखो, बी क्या है, नहीं है, तो इसको हम प्लस में 0x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी का मान 0 हो गया। और ए का मान क्या है, 1 है। इसे काटेंगे तो आएगा 0 और इसे हल करेंगे 0 हो जाएगा। ये बराबर हो गया। अब मूलों का गुणनफल देखते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद, तो सी बटे ए हो जाएगा। अचर पद बटे x² गुणा, तो अल्फा का मान लेते हैं अंडर√3 और बीटा का मान क्या है, माइनस का अंडर√3। ये हुआ। और अचर पद क्या है इसमें, माइनस का 3 है और ये x² गुणांक 1 है। ये गुणा करेंगे -3 आ जाएगा और -3 ये भी बराबर। तो इससे सिद्ध हो गया ना, मूलों में गुणांकों के संबंध स्थापित हो गया।